हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अभ्यास 16। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर है का पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा। तो पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर दा के साथ। प्रश्न नंबर है खा पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है ज्वार भाटा की ऊर्जा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन है सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सौर सेल, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घा, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर वायु की ऊर्जा बा के साथ। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर। प्रश्न नंबर है पहला का सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो ये बिल्कुल सही है, तो हम जाएंगे सही के साथ, यहां लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर खा, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही कथन है, तो हम इस पर भी लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह बिल्कुल गलत है। सौर ऊर्जा से सोलर प्लेट द्वारा या सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो हम यहां पर लगाएंगे गलत का निशान। ये कथन है हमारा गलत। अगला है प्रश्न नंबर घा, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो यहां हम लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर डा, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। विद्युत ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है और इससे कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, तो हम इस कथन पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर चा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, तो हम लगाएंगे इस कथन पर सही का निशान। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर। पहला प्रश्न है का परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डैश है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है परिवहन हेतु यानी यातायात हेतु पेट्रोलियम, तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर खा, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन डैश और कोयला है। तो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन
पेट्रोलियम और कोयला होता है, तो हम यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, सभी प्राणी अपना भोजन डैश से प्राप्त करते हैं। तो सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, तो हम यहाँ भरेंगे सूर्य। प्रश्न नंबर घ, बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश का मिश्रण है। तो ये मुख्यतः मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, CO2 का। तो हम यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है प्रश्न नंबर ड़, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत डैश है। तो मुख्य स्रोत जल विद्युत संयंत्र का जल होगा, तो हम यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे जल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल अनवीकरण स्रोत हैं, जबकि सूर्य नवीकरण स्रोत हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे सूर्य के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ख, वायु, जल, बायोगैस और कोयला। तो वायु, जल और बायोगैस ये सभी नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। तो हम यहाँ लगाएंगे कोयला पर निशान। अगला है प्रश्न नंबर ग, सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश और सौर जल ऊष्मक। तो यहाँ पर देखते हैं कि सोलर कुकर, सौर सेल और सौर जल ऊष्मक एक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जबकि प्रकाश भिन्न है। तो हम जाएंगे यहाँ पर प्रकाश के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घ, ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां। तो यहाँ पर अनाज, फल, सब्जियां ये भोजन का एक रूप है, जबकि ईंधन भोजन पकाने वाला एक युक्ति है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ईंधन पर निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्तंभ का और खा में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए। उत्तर, स्तंभ का और स्तंभ खा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, आइए मिलान करते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल से हम स्कूटर चलाते हैं, तो यहाँ का को मिलाएंगे हम या से। अगला है प्रश्न नंबर खा, कोयला, कोयला तापीय विद्युत घर में प्रयोग किया जाता है, तो खा को मिलाएंगे हम आ से। अगला है प्रश्न नंबर ग, जलाशय पर बांध, जलाशय पर बांध जल विद्युत संयंत्र हेतु यूज किया जाता है, तो गा को हम मिलाएंगे बा से। अगला है प्रश्न नंबर घ, डीजल, डीजल को बस में प्रयोग करते हैं, तो डीजल को मिलाएंगे हम घा नंबर को सा से। अगला है वायु, वायु से पवन चक्की चलाते हैं, तो ड़ा को हम मिलाएंगे दा से, पवन चक्की। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? उत्तर, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रश्न नंबर खा, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? उत्तर, सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर ग, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बनता है।
प्रश्न नंबर घ सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर, सोलर सेल, सौर जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में होता है। अगला है प्रश्न नंबर ड, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? उत्तर, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर च, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? उत्तर, वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसीलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इस प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो ये स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि के प्रयोग पर जोर देंगे तथा निम्नलिखित उपायों पर अमल कराने का प्रयास करेंगे। कम दूरी के लिए पेट्रोल अथवा डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इंजनों की सफाई करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा की बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर जा, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। उत्तर, सीमित ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। असीमित ऊर्जा जल, वायु, बायोगैस आदि। प्रश्न नंबर है 7, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? उत्तर, जल, पवन, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा के उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। उत्तर, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन आदि, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। यह गोबर गैस प्लांट का चित्र है जिसमें एक बड़ा सा टैंक होता है जिसे पाचक टैंक कहते हैं। इसमें डोम होता है, यहाँ से रास्ताएं निकलती हैं। एक मिक्सिंग टैंक होता है जो यहाँ पर मिक्स करता है। गैस वाल्व होता है जो कि इसमें बनने वाली गैस को यहाँ से निकास किया जाता है। यहाँ से ये ढक्कन लगा होता है और ये बाहर की तरफ खुलता है। ये हमारा गोबर गैस प्लांट का चित्र था। जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्रानुसार 166 मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है।
इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। उत्तर, सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी तरफ की सभी सतह तथा बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और सफाई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्याय संगत उपयोग किया जाना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए। उत्तर, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। पहला है ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का अगला उपाय है घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। अगला उपाय है जहां पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला है सोलर कुकर में भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं, तो हमें सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, बायोगैस किसे कहते हैं? उत्तर, बायोगैस मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। जमीन में गैस टैंक बनाया जाता है। इसमें गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं।